हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो हमने जो है फायर ऑपरेटर के लिए जो हमारा सिलेबस है वो शुरू कर रखा है दोस्तों। तो ये उसका दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक अग्निशमन उपकरण। तो क्या क्या प्राथमिक अग्निशमन जो उपकरण होते हैं आग को बुझाने के लिए, जिसको आप हाथ से लेके कैरी करके भाग के जो है उठा के यूज कर सकते हो। तो ऐसे जो भी उपकरण हैं वो आपके प्राथमिक उपकरण कहलाते हैं दोस्तों। तो कल के पहले लेक्चर की जो हम एक बार जो कर देते हैं रिकैप। तो कल हमने पढ़ा था, नंबर एक चीज क्या पढ़ी थी दोस्तों हमने, पहले पढ़ा फायर क्या है। हमने पढ़ा जो फायर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। फाइंड इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्ट, फायर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जिस फायर की हमें जो लोकेशन मिलेगी, कहाँ का कौन सी फायर लगी है, और फिर उसको बुझा देंगे, एक्सटिंग्विश कर देंगे। आई होप दोस्तों ये आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ फायर पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ फायर में जो आपकी ए जो है जर्नल फायर, साधारण फायर थी। बी जो है आपकी ऑयल फायर थी, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड थी। सी जो है आपकी गैसियस और इलेक्ट्रिकल फायर थी। कहीं कहीं जो आपको ना दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए ई भी करके जो ई अलग से सेग्रीगेशन कर देते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो कभी ऐसा एग्जाम में आ जाए तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, अदरवाइज सी के अंदर ही आएंगी। देन डी है आपका मेटालिक फायर, मेटल फायर, धातुओं पे जो फायर होती है वो। और फिर आपका जो है के और एफ जो किचन फायर है, ये जो है एडिबल ऑयल्स, जो भी आपके खाने वाले जो तेल होते हैं एडिबल ऑयल्स, उनके अंदर ये किचन में जो फायर होती है। डीप फैट फ्रायर्स होते हैं वहाँ जो तलते हैं ना, जो कुछ भी जो बड़ी बड़ी चीजें जैसे KFC या ऐसे कुछ मान लो उसमें है, तो बड़ी बड़ी कढ़ाई में जो ऑयल होता है, तो डीप फैट फ्रायर होते हैं वहाँ। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फायर। फिर इसके हमने पढ़े थे दोस्तों मेथड। मेथड क्या क्या थे इसके, मेथड में जब आप जाएंगे इसमें तो आपको मिलेगा 3 मेथड थे, वैसे 4 पढ़ते लेकिन बेसिक हमारे 3 ही थे। स्टार्विंग, ईंधन को हटा दो, कूलिंग, तापमान को ठंडा कर दो, और तीसरा है आपका स्मूथरिंग, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दो दोस्तों। ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दो। और चौथा था जो हम बोल रहे थे कि बीटिंग मेथड भी होता है। बीटिंग मेथड जो है आपकी प्राइमरी उसमें ही आता है दोस्तों, ये कोई वैसे मेथड है नहीं, बस एक नाम दे दिया है बुक में, बट मेन आपके जो है 3 ही मेथड होते हैं। तो मेथड समझ में आ गया, ये हो गया आपका कल का जो आपका जो हमने सेशन में कवर किया था। फिर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर भी थे। टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर कौन सी जो फायर पे है हम कौन सा यूज करेंगे। तो आज हम जो टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो प्राथमिक हमारे जो अग्निशमन यंत्र हैं, जो जो हम पोर्टेबल जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक जो अग्निशमन उपकरण ना दोस्तों, प्राथमिक अग्निशमन जो उपकरण है उनमें आते हैं, बाल्टी देखी होगी आपने, आग बुझाने वाली, आग बुझाने वाले बीटर सुने होंगे, फायर बीटर। एस्बेस्टस का एक क्लॉथ होता है, कंबल होता है, किसी भी रूप में हो सकता है, ये कंबल भी हो सकता है, कपड़ा कपड़े टाइप से भी हो सकता है। स्ट्रप पंप होता है, होजरील होता है, और रासायनिक अग्निशमक यंत्र होते हैं, जो हम जो बोल रहे हैं ना पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, वो देख लेते हैं इनको आगे।
तो ये देखो फायर बकेट, फायर बकेट की जो बात कर रहे थे, इस तरीके की जो है फायर बकेट आपने देखी होगी, दो तरीके की होती है। एक जो है नीचे से आपका जो जो हिस्सा है ये बकेट का वो गोल सा मिलेगा, एक का फ्लैट टाइप मिलेगा, बेसिकली जो नॉर्मल बाल्टी घर पे होती है। तो इसमें एक में सैंड पानी दोनों मिलेगा। आजकल मैक्सिमम में जो है सैंड फिल करते हैं, पानी नहीं होता है, क्योंकि पानी जो है सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो वो तो या तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करना है, नहीं तो आपको ये सैंड से फिल किए हुए मिलेंगे, मिट्टी या बालू रेत जो आप बोलोगे उससे ये भरा होता है। अब सैंड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, SiO2। नाउ ये आपका है फायर बीटर। इस तरीके से भाई ये जो आगे है ना, ये ऐसे पीछे बांस का या फिर लकड़ी का या फिर आपका जो स्टील का रोड होगा, और आगे ये एक फायर बीटर लगा होगा आपका। तो ये फायर बीटर जो है ग्रामीण एरिया में कोई आग वाग लगती है, खेतों टाइप में, खेतों में कोई आग लग जाती है तो वहां जो है, या जंगल में जो नीचे घास पे जो आग लगी उसको बुझाने के लिए फायर बीटर का हम यूज करते हैं। ये उस फायर के लिए जो इनिशियल में है, जो आग जो है प्रारंभ हुई है, जस्ट जो आग प्रारंभ हुई है पहली स्थिति में ही है, उसके ऊपर हम फायर बीटर का यूज करेंगे। नाउ इसके बाद अगर हम चलते हैं, हमने बात की थी एस्पेटस क्लॉथ की। ये देखो ये आपका एस्पेटस क्लॉथ इस तरीके का मोटा सा होता है ये एकदम। फायर जो है अगर आग आएगी तो इसके ऊपर से जाएगी नहीं, इसकी रेजिस्टेंस क्षमता जो है ना, इसकी जो आग को झेलने की क्षमता वो ज्यादा है। फिर आप ये देख लो स्ट्रिप पंप कैसा है, ये देख लो पंप पोर्टेबल है, आदमी उठा के चल सकता है भाई। आपको नियर बाय जब फायर फाइटिंग कर रहे हैं, फायर आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं, तो मान लो आपका जो फायर ब्रिगेड आती है, उस जो DFT है उसका पानी खत्म हो जाता है, तो जो पानी खत्म हो जाए और नियर बाय कोई पास का, जैसे देखो पीछे तालाब या नदी सोर्स दिख रहा है, या कोई टैंक होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर जो होते हैं, और साइड में जो है पानी के स्टोरेज टैंक होते हैं, वो स्पेशल फॉर फायर फाइटिंग के लिए होते हैं। कल को फायर लग जाए किसी बिल्डिंग में, तो वहां टैंक से जो आप ये इस तरीके से स्ट्रप पंप लगा के जो है आप पानी ले सकते हो, और आगे जो है इस तरीके से होज लगा के ये जहां भी आपको पानी की सप्लाई चाहिए वहां तक पहुंचा सकते हो। ये आपका इनकमिंग हो गया, ब्लैक वाला जो पानी नीचे इधर जो है आपका इसमें सोर्स में, जो पानी का सोर्स है उसमें लगा दिया है। आगे उसके जो है क्लीनिंग, जब स्टक ना हो जाए, कुछ कचरा ना आ जाए, तो एक नोजल सा भी होता है, मतलब जो उसके ऊपर प्लास्टिक का वो लगा रहता है दोस्तों की, देखा होगा, कचरा वचरा ना आ जाए, ये वाला जाली लगी होती है। इसके बाद होजरील देखे होंगे आपने बिल्डिंगों में ऐसे, इनके अंदर पानी की सप्लाई, ये वाल्व है इधर, ये रहा वाल्व। जब पानी खोलना है तो ये पाइप जो है ना आपकी फायर लाइन से, पानी के लिए फायर लाइन जो है बिल्डिंगों में स्पेशल रहती है, तो ये उससे कनेक्ट रहती है। ओवर हेड टैंक, जो बिल्डिंग के ऊपर जो ओवर हेड टैंक है उसको बोलते हैं ओवर हेड टैंक, उस टैंक से जो है लगी रहती है। किसी किसी मैक्सिमम बिल्डिंग में जो अच्छी जो फायर सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं, वो डेडिकेटली जो है ना मुख्यत रूप से जो है एक टैंक फायर फाइटिंग के लिए रखते हैं, और इसमें हमेशा इस लाइन को लाइव, मतलब इसमें 24 घंटे पानी रहेगा, 24x7 पानी रहेगा इसमें, पानी की कभी भी सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये वाल्व है इसका, यहाँ से जितनी भी जरूरत है इसको होजरील को जो है उस एरिया के हिसाब से जो है लगाया जाता है। तो जहां भी ये नैरो स्पेस में देखो पतला सा पाइप है, चला जाएगा, जल्दी फायर फाइटिंग कर, कैरी जल्दी कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो इसको, जितना चाहिए उतना खोल लो, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी होजरील। फिर आता है फायर हुक। ये रहा फायर हुक। फायर हुक इस तरीके का होता है, ऊपर से नुकीला रही है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग वाग लग जाए, वहां कोई फॉल सीलिंग है, छत है, कुछ और है, दीवार है, फॉल्स वॉल भी होती हैं, तो दीवार को तोड़ना है, उखाड़ना है, ताकि वो जो बर्निंग मटेरियल है उसको निकाल दें, जो आग लगने वाला मटेरियल है उसको वहां से दूर कर दें। फायर को जब रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। ये देख लो फायर हुक क्या है, इसका काम क्या है, एक मजबूत उपकरण होता है दोस्तों, ये एक मजबूत उपकरण है
जो जिसमें जालीदार स्टील का सिरा लगा होता है और एक लंबा हैंडल है। आमतौर पर लकड़ी, फाइबर ग्लास या बांस का होता है ये। जो पीछे का जो उसका आपने बोला ना, ये जो जैसे क्रोबार ऊपर एक ये हिस्सा बना है बेसिकली शार्प था और एक ये इधर है, ये वाला जो हिस्सा है इसकी बात करनी है, जो रोड है। ये तो आगे आपका लोहे या स्टील टाइप का ही होगा, जिसका उपयोग अग्निशामक दल द्वारा दीवारों को तोड़ने में, छतों को गिराने में और जलते हुए मलबे को हटाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपके जो पोर्टेबल अग्निशमक को जो यंत्र है जो आप यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर, उनके प्रकार जो है, तो भाई जब हमने कल फायर पढ़ी थी तो फायर जैसे फायर के प्रकार है वैसे इनके भी प्रकार हैं। कौन सी फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें यूज करना है। तो देखो इधर देखो, हमने देखा कि लकड़ी पे मान लो या पेपर पे या फिर आपका कपड़े में जर्नल फायर है, एक कैटेगरी की फायर है ये। जर्नल फायर एक कैटेगरी में आएगी, तो इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, डीसीपी केमिकल पाउडर यूज कर सकते हो, मैकेनिकल फोम वाला यूज कर सकते हो, ये ट्रिपल एफ हो गया, वाटर। फिर ये CO2 नहीं यूज करते हम इस पे, इसके ऊपर हम वाटर मिस्ट यूज कर सकते हैं, इस पे हम वेट केमिकल यूज नहीं करते। अब जो हमारी बी क्लास की फायर है, इसमें ये पेट्रोलियम हमारे ग्रीस ऑयल पेंट सॉल्वेंट, तो यहाँ जो हम डीसीपी पाउडर यूज कर देते हैं, फोम भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम CO2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वाटर मिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑयल से जो है, ऑयल और ये सब चीजें आपकी इससे हल्की होती हैं, तैरती हैं पानी पे। तो जो अगर पानी आप उसके ऊपर पानी के ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो होगा क्या, वो जो फायर और फैलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो तेल है वो स्पिल हो जाएगा, एक एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा, तो इसलिए वहां ये यूज नहीं होगा। वैसे ही केमिकल भी यूज नहीं होगा। केमिकल का यूज जो है आपकी जो पर्टिकुलर एडिबल ऑयल्स हैं, जो किचन फायर है उसमें यूज होता है। फिर आपकी मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, ये होगी आपकी मेटल फायर, तो क्लास डी फायर हो गई। क्लास डी में मेटेलिक फायर में आप देखोगे ओनली डीसीपी यूज होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, बाकी कोई भी नहीं होता, देख लो। फिर है इलेक्ट्रिकल पैनल और मोटर वायरिंग, ठीक है, इसको आप वैसे तो इलेक्ट्रिकल फायर को मैंने बताया था आपको, ई से भी नोट कर सकते हो, या फिर ये आपकी सी क्लास में आती है, गैसियस हो उसमें। तो यहाँ आप क्या करोगे, डीसीपी यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल, लेकिन उसमें आपको दिक्कत कहाँ है, तो दोस्तों आपने इसमें देखा होगा ये जो इलेक्ट्रिकल फायर में आपका डीसीपी हम यूज कर लेते हैं, मैं बता रहा था कि डीसीपी तो यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, आप जिस भी पैनल पे या कोई फिटिंग पे या इक्विपमेंट पे लगाओगे, भारी भारी बहुत महंगे महंगे जो आपके इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं। एक बार आपने डीसीपी किसी पे डाल दिया ना, तो फिर वो मटेरियल खराब हो जाता है। CO2 सबसे बेस्ट है, आप सबसे पहले CO2 यूज करो। गैस है, गैस क्या है, ऐसे प्लेस पे भी चली जाएगी जहां आपका हाथ नहीं जा सकता, नजर नहीं जा सकता, तो गैस जो है ना आपकी, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रिकल फायर पे फायर फाइटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आप किसको यूज करोगे, CO2 एक्सटिंग्विशर को। अगर वो जो फायर है वो मेटल फायर टाइप में कन्वर्ट हो रही है तो आप डीसीपी का यूज करोगे, लेकिन पहले आपको करना है CO2। उसके बाद है कुकिंग ऑयल्स, एनिमल फैट्स, ETC। अब आपका जो कुकिंग ऑयल्स है, एनिमल फैट्स हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, वेट केमिकल का जो आता है हमारा एक्सटिंग्विशर, उसको यूज करेंगे। अब यहाँ एक चीज और आ जाती है, पेपर में अगर पूछ ले तो भाई डीसीपी के ऊपर जो है कलर कोडिंग कैसी होती है, तो देखो ब्लू कलर की कोडिंग होती है इस पे, इधर देख लो ये ब्लू कलर की कोडिंग। फिर आपका जो है फॉर्म टाइप, मैकेनिकल फॉर्म टाइप, जो ए ट्रिपल एफ सोल्यूशन और इस तरीके के जो एक्सटिंग्विशर है उसमें कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है ये। CO2 में आपका ब्लैक कलर का ये मार्किंग होती है। वाटर मिस्ट वाले में या वाटर एक्सटिंग्विशर में आपका रेड होता है, डार्क रेड बोल दो आप, रेड रेड होता है ये। फिर वेट केमिकल वाले में येलो होता है। आई होप ये कलर कोडिंग आपको क्लियर है। इसके बारे में अब आप हम जो पढ़ने वाले हैं आगे,
कि ये जो एक्सटिंग्विशर हमने पढ़ तो लिए, अब इसके बाद इनके बारे में डिटेल में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो अब वो देखेंगे। तो उससे पहले एक आता है पास मेथड। पास मेथड क्या है? किसी भी एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए पास मेथड क्या है भाई, कि पहले तो जो पिन है इसको पुल करना है, निकालना है। बट मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर दूंगा, आप किसी भी एक्सटिंग्विशर को जब यूज करते हो तो उससे पहले उसकी फिजिकल स्टेट चेक कर लो दोस्तों। पता चला आपने ये उठाया, इसका हैंडल ही हाथ में आ गया आपके, या इसका ये हॉर्न जो है, ये पाइप के साथ होज के साथ जो है इसका ये जो हॉर्न लगा है, ये आपने उठाया, ये टूटा हुआ ब्रेकेज है, तो क्या फायदा है? कोई यूज करके कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे एक्सटिंग्विशर में जैसे आप CO2 का एक्सटिंग्विशर अगर आपने टूटा फूटा इस तरीके से यूज किया तो हो सकता है आप तो फायर बुझाने जा रहे हो, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेट होगा उसके अंदर प्रेशर होता है और उस प्रेशर से वो असेंबली अगर लूज है तो वो आपको इंजरी कर सकती है। तो पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, बाद में आपको जो है फायर बुझानी है। तो मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि बहुत बढ़िया है हमारा एक्सटिंग्विशर, तो उसमें एक यहाँ जो है ये सेफ्टी पिन लगी होती है। इस सेफ्टी पिन को हमें क्या करना है? पुल करना है, निकालना है। फिर ये निकालने के बाद जो यहाँ फायर लगी है उसको हमें एम करना है, उसकी तरफ टारगेट करना है, इस नोजल को, इस नोजल को उस फायर की तरफ, जो फायर लगी है इस फायर की तरफ हमें क्या करना है? इसको टारगेट करना है। फिर ये जो आपका हॉर्न है, सॉरी हैंडल है, इसको आपको क्या करना है? स्क्वीज करना है, दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो आपको स्वीपिंग मोशन करना है, मतलब ऐसे झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे, ये इस मोशन में आपको जो है इसको बेसिकली, अभी आप जो मेरा हाथ ऐसे देख रहे होगे, ये ऐसे, ये स्वीपिंग मोशन है, ऐसे आपको स्वीपिंग मोशन करना है। तो ये वाले पार्ट में आपको जो आपका पास का मेथड है, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। हम पहला हमारा एक्सटिंग्विशर पढ़ेंगे दोस्तों हम 9 लीटर AFFF एक्सटिंग्विशर। तो 9 लीटर AFFF एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन है उसकी, क्या क्या अंदर पार्ट होते हैं। ये एक पिक्चर है जो हमने इंटरनेट से ली है, उसके अंदर कुछ पार्ट इस तरीके से दर्शाए हैं, कुछ मैं अपना इसमें जो है डाटा बताता हूँ कैसे आप जो इसको डिकोड कर सकते हैं। इसको थोड़ा इधर साइड में ले लेते हैं भाई, ठीक। अब देखिए आप, पहली चीज यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? AFFF की फुल फॉर्म क्या है? तो ये एक्वस, F से फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। तो ये जो है एक एक्वस फिल्म फॉर्म, फिल्म बनाता है किसकी? फॉर्म की। जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसके अंदर AFFF, ये देख रहे हो आप, ये AFFF सॉल्यूशन है। ये मान लो ये 9 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, इसलिए इसको बोला 9 लीटर AFFF एक्सटिंग्विशर। लेकिन इसमें जो है AFFF की मात्रा जो है, पानी की मात्रा है इसमें 8.1 लीटर के आसपास, बाकी 0.9 लीटर जो है आपका AFFF सॉल्यूशन है। ये दो चीजों का मिक्सचर है। फिर इसके अंदर ये देख रहे हो आप अलग सा कुछ लगा है, ये है आपकी CO2 कार्ट्रेज। CO2 कार्ट्रेज, जो ये कार्ट्रेज है, ये देख रहे हो गैस कार्ट्रेज लिखी है, ये कार्ट्रेज जो है कहीं से मैक्सिमम जो है CO2 की मिलती है, या फिर नाइट्रोजन की भी हो सकती है, बट मैक्सिमम आपको CO2 की मिलेगी। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है कितने ग्राम की होती है? तो मैक्सिमम जगह आजकल जो है 60 ग्राम की यूज होती है, नहीं तो ये 120 ग्राम की भी यूज होती है। अब कोई क्वेश्चन बने कि भाई 120 ग्राम और 60 ग्राम में क्या फर्क है? भाई आधमाद है, आधे से आधे में जो है मतलब हाफ हो गया, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, इसकी कम पड़ेगी। तो क्यों हम 60 की यूज करें और 120 की कैसे? क्या रीजन क्या है? तो जैसे ये जो आपका हैंडल है, इसको स्क्वीज करेंगे ऑपरेट करने के लिए। ऐसे तो AFFF वाले जो है पंच करने वाले रहते हैं, आप ऐसे ऊपर से पंच करते हो, व्हील के ऊपर एक क्लिप होती है, वो हटाओगे, उसके ऊपर पंच करोगे जैसे ही, तो वो जो पंच से जो प्रेशर आएगा वो इस कार्ट्रेज को क्या करेगा? बस्ट करेगा। तो अब इस कार्ट्रेज के अंदर क्या है? प्रेशर है। ये प्रेशर जो है नीचे, पानी के नीचे प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर नीचे जाएगा।
जैसे ही नीचे जाएगा तो ये सॉल्यूशन जो है घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही घुमा तो ये आपका जो एक साइड में इसके साथ एक साइफन ट्यूब लगी है, इसको क्या बोलोगे आप, साइफन ट्यूब। ये ट्यूब में से जो सॉल्यूशन है वो प्रेशर तो रिलीज होने के लिए कुछ ना कुछ क्या ढूंढेगा भाई, पानी है या फोम है, जो प्रेशर वो रिलीज होना चाहेगा। तो रिलीज होने के लिए जैसे ही आपने उसको ऑपरेट कर दिया तो इस हॉर्न के थ्रू, ये जो साइफन ट्यूब है उसके थ्रू जाके ये इस होज के थ्रू जो है ये बाहर आ जाएगा। अगर ये बाहर नहीं आया तो प्रेशर इतना बिल्डअप हो सकता है दोस्तों, ये जो कैप है ना ये टूट के आपको, अगर आपका मुंह या कुछ और दूर नहीं है तो आपके मुंह को तोड़ सकती है। छत है तो छत तक तोड़ सकती है, इसके अंदर इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो अब पहले क्वेश्चन था कि 120 ग्राम की क्यों। कई बार क्या होता है दोस्तों, 60 ग्राम की कार्ट्रिज जो है सही तरीके से ये मिक्सचर को जो है प्रेशराइज नहीं कर पाती। तो इसलिए जो है हम 120 ग्राम की यूज करते थे कि भाई प्रेशर की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं देगा। भाई बत्ती तो है, बॉम्ब है ये, बत्ती तो आपको मिल गई लेकिन अंदर मसाला ही नहीं है, समझ गए। तो मसाला नहीं है तो बॉम्ब फुस हो जाएगा आपका। तो वही जैसे ये भी काम करना नहीं बंद कर देगा। अगर अब मान लो आपका जो एक्सटिंग्विशर काम नहीं किया, करना क्या है आपको, इसको लेटा देना है एक साइड में। आपको इसके ऊपर ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। जब आपने ऑपरेट कर दिया, नहीं ऑपरेट हो रहा है, इसको साइड में रख दो लेटा के, छोड़ दो। इसका अगर कुछ प्रेशर होगा अपने आप रिलीज हो जाएगा। मॉनिटर करो इसको आधे एक घंटे तक, जब ये कुछ इसमें हरकत नहीं है तो फिर इसको आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज करने का मेथड सही है कि पूरे कंटेनर का जो सॉल्यूशन निकालो बाहर, साफ करो कंटेनर को फ्रेश वाटर से, उसके अंदर 8.1 लीटर के आसपास जो है पानी भरो और इतना सॉल्यूशन AFFF का डाल दो। फिर कैप जो आपकी जो कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज जो है इसका वेट लिया जाता है, CO2 के कार्ट्रेज का आप वेट ले सकते हो। अगर वो वेट उसका कम है, स्टैंडर्ड जो वेट होना चाहिए उससे कम है, तो आप ये कार्ट्रेज चेंज कर दो, क्योंकि कार्ट्रेज ही जो आपका रीजन था जिसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं हो पाया। आपने इसको चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद जो है फिर से इसको जो है टाइट कर दिया और अब आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ अब आप इसके बॉडी पार्ट पढ़ लो। ये देख लो, ये हैंडल है, ये सेफ्टी पिन है, ये हैंडल दिख रहा है आपको, ऑपरेटिंग लीवर भी बोलते हैं इसको। प्रेशर टू स्टार्ट द एक्सटिंग्विशर। ये फिर कैरिंग हैंडल, ये कैरिंग हैंडल है नीचे वाला, नीचे से पकड़ के आप उसको चलते हो। सेफ्टी पिन ये होगी आपकी, ये वाल्व की बॉडी है, यहाँ से ये टाइट होता है। तो ये कंटेनर हो गया और ये ऊपर वाले जो पार्ट है उसकी बॉडी होगी। गैस कार्ट्रिज है, CO2 वाला हमने कर लिया। डिप ट्यूब जो है ये साइफन ट्यूब बोलते हैं इसको, साइफन ट्यूब, ये सारे एक्सटिंग्विशर में होती है। फिर ड्राई केमिकल पाउडर, ये अगर ये इसमें जो दिखाया है ये ड्राई केमिकल का पिक्चर है। ये ऐसा पाउडर ड्राई केमिकल का है, आपको ठोस जैसा जो नजर आ रहा है। मैंने यहाँ जो है आपको AFFF पढ़ा है, ये लिक्विड होगा ऐसे पानी की तरह। ड्राई केमिकल पाउडर होगा तो इस तरीके से पाउडर दिखेगा, वो पाउडर डाला जाता है इसके अंदर। नोजल है, डिस्चार्ज ऑन है, फंक्शन वही है। ये करता है जो आपका AFFF होगा ना, इसका होज ऐसा नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। उसका होज जो है ये पाइप के साथ ऐसे लगा होगा और यहाँ जो है ना होल होते हैं उसमें। तो जब वो सॉल्यूशन बाहर आता है और इसमें से एयर लेता है सॉल्यूशन, और जब एयर मिलती है दोनों, तब वो जो बाहर आएगा वो फॉर्म की फॉर्म में आएगा, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं बनेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं वेंचुरी इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, वेंचुरी इफेक्ट। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको कि AFFF कैसे काम करता है। AFFF नहीं, अब इसमें सारी चीज बस आप अंदर का मटेरियल चेंज कर दो, ये ड्राई केमिकल पाउडर हो जाएगा। ये लिथियम आयन का जो एक नया एक्सट्रीब्यूसर और पढ़ेंगे आज, उसमें उसका मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। बस यहाँ जो आपका चेंज होगा अब क्या, CO2 गैस सिलेंडर में क्या होती है, लिक्विड जो गैस होती है, प्रेशराइज गैस, तो उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। ये वाटर मिस्ट का है आपका, इसमें देख लो किसी में प्रेशर गेज होता है, किसी में नहीं होता है। तो वाटर मिस्ट में मैक्सिमम प्रेशर गेज होता है, क्योंकि इसमें बिना प्रेशर जो आपका पानी बाहर आएगा ही नहीं। इसमें ज्यादा मतलब वो प्रेशराइज कुछ सिस्टम है ये।
ऑपरेटिंग लीवर है, सेफ्टी क्लिप है, हाई प्रेशर सिलेंडर है, वाटर है, साइफन ट्यूब है। इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते दोस्तों, ये प्रेशराइज होके आता है इंडस्ट्री से, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। डिस्चार्ज होज है, प्रेशर गेज है, तो ये कंपनी इसको डिस्चार्ज जो बेसिकली उस प्रेशर के साथ देती है। ये आप जो इंडस्ट्रीज में जाएंगे वहां आपको देखने को मिल जाएगा ये। फिर आपका डीसीपी ऑलरेडी हमने बात कर चुके डीसीपी की। तो डीसीपी में आपका क्या होगा, इसमें भी कार्ट्रेज होती है। अगेन वही 120 ग्राम की जो आपकी कार्ट्रेज थी, यहाँ जो है कार्ट्रेज का थोड़ा सा चेंज होगा। कार्ट्रेज का क्या चेंज होगा इसमें दोस्तों, अच्छा एक चीज और, पीछे जो हमारी A FFF जो सॉल्यूशन वाला जो था 9 लीटर वाला, 9 लीटर वाला जो होगा ना, उसकी जो अवधि होती है चलने की वो 60 से 90 सेकंड होती है। ठीक है, कार्ट्रेज हमने पढ़ लिया 60 ग्राम की है, 120 ग्राम की होती है। अवधि होगी, ये हो गया, कैपेसिटी होगी, प्रिंसिपल उसका बता ही दिया, वेंचुरी इफेक्ट पे काम करता है वो। और आपका रह गया दोस्तों, उसके अंदर पार्ट्स हमने देख लिया, रिचार्जेबल है, रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, आप उसको रिचार्ज कर सकते हो, डीसीपी को भी आप रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल है ये भी, रिचार्जेबल। ठीक, रिचार्ज कर सकते हो। इसके अंदर जो है डीसीपी पाउडर डालना पड़ेगा, उसके अंदर 9 FFF सॉल्यूशन था, इसमें भी कार्ट्रेज है, उसमें भी कार्ट्रेज थी। बस इसका कलर जो है इसका नीला हो जाएगा, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, जहाँ जो कलर था वो इसका ब्लू होगा और इसका क्या था, क्रीम कलर। वाटर मिस्ट वाले का था रेड। A FFF जो है आपका दोस्तों, मैंने कल बताया था आपको, 1.8 मीटर डिस्टेंस से जो है इसको आप इलेक्ट्रिक फायर पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो उधर आपको ये कहीं ऐसा इंसाइट मिलेगा नहीं, बट ये कर सकते हैं आप यूज इन केस इमरजेंसी। भाई मैं आपको जो है ना एज ए फायर फाइटर के तौर पे समझा रहा हूँ कि आप फायर ऑपरेटर हैं, आपको फायर ऑपरेट करते समय अगर मान लो जो पर्टिकुलर मतलब लकीर के फकीर नहीं हो जाना कि यही यूज करना है, करना तो है, अगर कुछ का भी अल्टरनेट वो अवेलेबल नहीं, कुछ अल्टरनेट है तो उसको भी हमें जो है यूज करना है। भाई जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास एक ही दवाई थोड़े लिखेगा, वो सोल्ट चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो ये देखता है कि ये सोल्ट काम नहीं कर, अगर अवेलेबल है, दवाई अवेलेबल नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में इक्विवेलेंट कौन सी हो सकती है थोड़ी सी जो इमरजेंसी में काम कर जाए। तो इमरजेंसी में आप जो है आपको सोर्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो फाइटर होता है ना दोस्तों, ऑपरेटर होता है, उसको और ज्यादा जो है आम जनता से ज्यादा पता होता है, वो तभी जो है अपने आप को सेव कर पाता है और बड़ी से बड़ी आग से लड़ पाता है। तो आपको ये सारी चीजें जो है बारीकी से ध्यान देनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर जो डीसीपी पाउडर होता है, ये होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। जो पाउडर का नाम है इसको क्या बोलते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों इसमें जो है आपको ज्यादा, इसमें भी जो आपकी जो मेंटेनेंस है ना दोस्तों ज्यादा नहीं है। अगर इसका अंकित भार से, जो इसका जो CO2 का जो कार्ट्रेज का वेट है ना दोस्तों, इसका अंकित भार से मान लो ये 120 ग्राम की है, इसका ये 10% कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो आप क्या करोगे, इसको आपको रिप्लेस करना है कि भाई जो आपका जो कार्ट्रेज है 120 का 10 ग्राम कितना होगा, 12, तो 108 अगर ग्राम चली गई है तो उसके बाद आपको इसको चेंज कर देना है, नहीं तो ये आपके जो सॉल्यूशन के जो हमने बताया था ना, इसको मिक्सअप नहीं कर पाएगा। प्रतिवर्ष आपको जो है ना दोस्तों, जब मेंटेनेंस करते हैं तो एक साथ जो इनकी मेंटेनेंस समझो 1 से 5, मतलब एक
एक्सटिंग्विशर 5 के ऊपर जो है आपको चला के देख लेना है, चेक करना है, चलाना है जब भी आप इसको जब ऑपरेट करने के लिए अपने पास रखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसके ऊपर जो है आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है, कोई डाउट है इसके लिए आप पूछिए मेरे से। इसका जो टाइम है, अवधि है इसकी, वो 14 से 18 सेकंड की होती है। ये इतनी देर में जो है आपका खत्म हो जाता है। रेंज इसकी है 4 से 5 मीटर। ठीक। और आपकी जो AFFF की रेंज है दोस्तों, इसकी है 6 से 8 मीटर। AFFF काम कैसे करता है? मोटी सी चादर जो फोम के ऊपर बना देता है, कोई भी कल भी बताया था। कोई फायर है, फायर के ऊपर लगेगी तो उसके ऊपर मोटी सी ये लेयर बना देता है और उस पर क्या कर देता है, ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है। ये डायरेक्ट जो मटेरियल है उसके ऊपर चल जाके चिपक जाता है। ये अगेन ये भी जो है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देता है। पैरेलली वो जो उसके थोड़ा सा कूल कर देता है। तो ये मैक्सिमम मेटल फायर पे यूज होता है, DCP। क्लास ऑफ फायर आपको पता है दोस्तों, डी क्लास पे मेनली लिए जो है यूज होता है DCP मेटल फायर पे। अभी आपका है दोस्तों नेक्स्ट CO2 का जो एक्सटिंग्विशर होता है। इसके अंदर ये देख लो दोस्तों, ये ऐसा हॉर्न होता है, इसको बोलते हैं हॉर्न। जो इसका नोजल है इसको बोलते हैं हॉर्न। वाल बॉडी हो गई, डिस्चार्ज हॉर्न हो गया, ये डिप ट्यूब हो गई, CO2 गैस इन लिक्विफाइड स्टेट अंडर प्रेशर। इसके अंदर क्या होती है, लिक्विफाइड स्टेट में क्या होती है आपकी CO2 गैस होती है। इसको आप नॉट नॉन रिचार्जेबल, ये आपको जो इंडस्ट्रियल ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। आप इसको AFFF या DCP की तरह जो आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। साइफन ट्यूब है, प्रेशर गेज है, ये आपका जो स्क्वीजिंग हैंडल है, ये पिन दिख रही है आपको, सेफ्टी पिन। तो जैसे ही जहां भी यूज करना है, अगेन वही पास का मेथड जो आपको यूज करना है, पिन को आउट करना है। ठीक है। स्क्वीज आपको जो जिस भी एरिया पे एम लेना है, फिर प्रेस जो स्क्वीज करना है और आपको स्वीपिंग मोशन में उसको यूज करना है। तो ये मेथड हो गया आपका पास का। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, ये जो है ना, ये पार्ट तो रबड़ का होता है दोस्तों और ये प्लास्टिक का। आप जब भी CO2 वाले को यूज करेंगे तो आप इस पार्ट पे हाथ रखेंगे, आप इस पार्ट पे हाथ नहीं रखेंगे। अगर आपने इस पार्ट पे हाथ रखा तो जो CO2 गैस है वो आपके हाथ में क्या कर देगी, कोल्ड बर्न कर देगी। क्या कर देगी, कोल्ड बर्न। कोल्ड बर्न होता है दोस्तों जो आपके हाथ की जो हथेली या जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो उन मांसपेशियों पे क्या करती है, ये वो सिकुड़ जाती हैं और वो फिर रिवाइव नहीं हो पाती जल्दी से। तो इसको जो CO2 एक्सटिंग्विशर को जो है आपको ध्यान से यूज करना है। मेनली यूज होगा ये इलेक्ट्रिक फायर पे, इलेक्ट्रिक फायर पे इसका ज्यादा यूज है। बाकी अलग अलग जो आपको फॉर्म में मिलेगा, जैसे 2 kg में मिल गया, पोर्टेबल है, 4.5 kg पे मिल जाएगा। ठीक है। और बड़ी कैपेसिटी में मिल जाएगा, 50 kg में भी मिल जाएगा ये। तो ये आपका जो है CO2 एक्सटिंग्विशर जो है वेरियस फॉर्म में मिल जाता है आपको। प्रेशर की बात कर लें दोस्तों इसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर के अंदर जो है, इसके अंदर कितना प्रेशर होता है, 444 पाउंड का जो है प्रेशर होता है। 444 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है। आप बस 444 पाउंड याद रख लो, 744 सॉरी। और इसका टेस्टिंग प्रेशर, ये तो वर्किंग हो गया, ये वर्किंग प्रेशर है। एक होता है टेस्टिंग प्रेशर, जब ये फिल करते हैं तो इसको कितने टेस्टिंग प्रेशर पे करते हैं, तो ये होता है 3360 पाउंड। ये इसका टेस्टिंग प्रेशर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसके अंदर इसकी अवधि कितनी होगी, अवधि तो जरूरी है ना, पता होना चाहिए। 2 kg का कितनी देर तक चलेगा,
तो केजी का आपका जो है मैक्सिमम 18 से मतलब 17 से 20 सेकंड मान लो आप, या 18-19 सेकंड मान लो आप इसको, इसके आसपास जो है आपका चलेगा। उसके बाद आपको जो है जो यूज हो जाते हैं या आधे यूज हो गए तो उसको वापस उठा के नहीं रख देना है, उसको आपको सर्वे करना, बेसिकली वापस जो है उसको जमा कर देना, डंप कर देना है। और आपको उसको अज्यूम करना है अगर वो आधा भी है तो वो खाली है, एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यूज किया और इसकी अवधि पहले थी कितनी, 18 से मान लो 20 सेकंड थी, आपने 10 सेकंड यूज कर लिया, अब 8 सेकंड का ऐसे थोड़े 8 सेकंड यूज करोगे उसको। आप तो हमेशा जब भी तैयार रहोगे तो 18 या 20 सेकंड के हिसाब से रहोगे ना तैयार, तो आपकी ड्रिल भी वैसी ही होगी। तो ये यूज नहीं करने हैं, उसको रख देना है, नया उसकी जगह रिप्लेस करना है आपके स्टोर में जो भी रखा है। फिर इसका पता कैसे करें ये खराब हो गया है सही है? तो इसका जो है ना हम वेट करते हैं, वेट लेते हैं, वजन। इसका जो हमने वजन लेना है टाइम टू टाइम, अगर इसका वजन स्टैंडर्ड वजन से 10% कम हो जाता है तो इसको हमें रिप्लेस कर देना, इस एक्सटिंग्विशर को, उसे हम यूज नहीं करेंगे। इसको जो है हर प्रति माह, हर महीने जो है आपको चेक करना है। इसको जो चेक करने की अवधि वो हर महीने है, बाकियों की तरह नहीं कि साल में 1 से 5, मतलब एक सिलेंडर जो है आप 5 पे एक चेक कर लोगे 20% ना, वो नहीं करना है आपको। ये इसमें जो आपको हर महीने इनका वेट लेना है, इनका वजन करना है, और 6 से 10 फीट की दूरी से जो आप इसको यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। इसके बाद आएंगे दोस्तों आप, एम करने वाला समझ गए, यूज करने वाला वही पास का मेथड, और उसमें कोई ज्यादा, हर जो आप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं स्वीपिंग मोशन में यूज करना है, सबका प्रिंसिपल वो सेम है यूज करने का। बस उनकी जो है इनकी बनावट अलग है, उनके अंदर जो केमिकल जो भरा जो हमने फिल किया है वो थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर देखिए, जैसे अब आ गया हमारा वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, तो इसके अंदर देखिए जो सेम वैसे एक नोजल होता है, स्क्वीजिंग नोजल होगा, कैप होगा, ये साइफन ट्यूब होगी आपकी, ये जो है आपका वॉश बॉटल होगा। अब इसके अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है इसका देख लीजिए आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, वेट केमिकल के अंदर। और भी दूसरे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो अलग अलग कंपनी जो है इसके ऊपर रिसर्च करती रहती है। डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है, डाइल्यूट का मतलब हल्का, जिसमें जो है पानी की मात्रा ज्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, हल्का है ये सल्फ्यूरिक एसिड। थ्रेड है, इसके अंदर एक धागा है, इग्निशन ट्यूब है, ये ट्यूब जो है इग्निशन ट्यूब है। तो इस मैकेनिज्म से जैसे ही आप पंच करेंगे तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ये दोनों सॉल्यूशन जो है रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो इस साइफन ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन, और आपका जो होज रहेगा फायर फाइटिंग के लिए वहां से उसके ऊपर वो स्प्रे कर देगा। तो ये आपका यूज करते हैं हम किस पे, जो किचन ऑयल फायर है उसके ऊपर। कलर इसका येलो होता है, और के या एफ क्लास पे आप इसको यूज करते हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, आपने ऑलरेडी जो है इसमें पढ़ लिया है। अब एक नया एक्सटिंग्विशर और देखने को मिला दोस्तों, आजकल जो है बैटरी का यूज बहुत बढ़ गया है। बैटरी का यूज है ना दोस्तों बहुत बढ़ गया है, तो लिथियम आयन जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी आ गया भाई आज के टाइम। इसके अंदर भी देख लो, ये अलग से स्ट्रक्चर है, कुछ अंदर बनाया है, ये देखो यहाँ से एक कुछ पार्टीशन अलग से बनाया है इसके अंदर, ये ट्यूब है, फिर से स्क्वीजिंग हैंडल है, पिन है, और ये आपका डिस्चार्ज जो पाइप है, और ये हॉर्न है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, जो पेस्ट फिल किया, ये है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, याद रख लो भाई, न्यू चीज है ये, अभी तक मेरे ख्याल है पेपरों में आई नहीं। और अब जो बैटरी का यूज क्यों बढ़ गया है, क्योंकि हम जो है सोलर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी दिखा रहे हैं, हम धीरे धीरे हम जो है रिन्यूएबल, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं
उनके ऊपर काम कर रहे हैं कि वे जो पर्यावरण को बचाना है तो रिन्यूएबल सोर्स यूज करने हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, सोलर पावर प्लांट मैक्सिमम लोगों ने देखे होंगे घरों में आजकल लगे हुए हैं। तो उनके नीचे बैटरी बैंक लगते हैं, बैटरी बड़ी बड़ी बैटरी जो बैटरीज है उनके बैंक लग जाते हैं। तो उनमें कई बार क्या होती है, फायर हो सकती है दोस्तों। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं, घरों में भी यूज कर रहे हैं, तो आजकल इसका रिस्क ज्यादा हो गया है। तो इसके लिए जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट ड्राई केमिकल एजेंट है, ये आजकल इसको आप लिथियम आयन फायर एक्सटिंग्विशर जो है मार्केट में आ गया है। तो इसकी फायर ऑफ क्लास भी अलग बना दी है। फायर कौन सी है, ये एल क्लास की नई क्लास आ गई है ये। तो इस क्लास को जो है मेक श्योर कर लेना। अब ये जो सेशन जिसने लास्ट तक पढ़ा हुआ उसको ही पता चलेगा भाई। जो पहले सरफेस नॉलेज जो स्क्रैचिंग नॉलेज है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के मैं ऊपर से पढ़ जाऊं और कर लूंगा, पेपर में क्वेश्चन आ गया ना उसको हवा भी नहीं आई कि लिथियम आयन एक्सटिंग्विशर नाम की भी चीज आ गई, क्योंकि ये किताब में भी नहीं है किसी में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ एक्सपेलेंट गैस करके एक नाइट्रोजन का ये जो है इधर पार्ट लगा है, फिल्टर लगे हैं इसमें, मेटल स्क्रीन, एंटी केकिंग मैश, प्रेशर गेज लगा ऊपर, साइफन ट्यूब, तो ये सब चलो सब में कॉमन है। फिर सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो ये बॉडी जो आपकी सिलेंड्रिकल है। तो ये एक आपको नया एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेगा। आई होप जितने भी पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर थे वो मैंने अपनी तरफ से जो आपको ना पूरा समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा भी जो आपके पास कोई ना कोई आप बुक फॉलो कर रहे होंगे, आप उस बुक को अब बैठ के पढ़िए इस वीडियो देखने के बाद, और अब आपको जो है थोड़ा सा और इंसाइट मिलेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीजों को कि ये क्यों और कैसी चीजें बताना चाह रहा है किताबों में। तो वो चीज जो है आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिखो, सर नहीं समझ में आई बताओ दोबारा, फिर समझाओ, फिर समझाएंगे। तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों मित्रों को और बताइए जो फायर ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनको हमारे इस चैनल पे लेके आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे जो है धमाकेदार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। मैं तब तक जो पूरा आपको ये फायर के बारे में जितनी मेरे पास नॉलेज है, और उसके अंदर जब मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है। तो मैं आपके लिए और नई नई चीजें खोज के लिए कह रहा हूँ, जैसा कि ये लिथियम आयन फायर एक्सटिंग्विशर जो है देखने को मिला। यह आज की डेट तक मुझे भी नहीं पता था, बट आज मुझे पता चला कि ये भी एक एक्सटिंग्विशर आ गया है। बट उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है आज के टाइम में, वो समझ के ये एक्सटिंग्विशर जो है एक अलग फायर जो है आपकी, हमने बताया ना क्लास एल फायर जो आपकी आ गई है। एल में जो आपसे पूछ सकता है लिथियम आयन फायर एक्सटिंग्विशर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए जी लगा के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो उसमें हम या तो होज को कवर कर देंगे, या फिर आपका जो होज और होज फिटिंग से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वही कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।